दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती की गीत माला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम चुनते हैं अनमोल गानों के मोती, वो भी आपके साथ मिलकर। इस कार्यक्रम के लिए आप विविध भारती से जुड़ते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप साझा करते हैं ढेर सारी बातें, यादें, और इस तरह आपकी टिप्पणियां इस कार्यक्रम को सजाती और निखारती हैं। विविध भारती की ये गीत माला आपकी दोपहर को सुरीला बनाती है। तो निकालिए अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे पिरोने के लिए मोती विविध भारती की गीत माला में, और जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से। और हाँ, सुनते रहिए अपने रेडियो सेट पर भी। तो आज जिन फिल्मों के गानों से हम आज ये माला पिरोएंगे, उन फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। वैसे तो फेसबुक पेज पर आप देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए हम बता देते हैं। ये रात फिर न आएगी, आरती, एक महल हो सपनों का, परवाना, आज और कल, महबूब की मेहंदी, ससुराल, यहूदी, ये रास्ते हैं प्यार के, काली टोपी लाल रुमाल, मेरा साया और धर्मपुत्र। फिल्मों के नाम एक बार दोहरा देते हैं। ये रात फिर न आएगी, आरती, एक महल हो सपनों का, परवाना, आज और कल, महबूब की मेहंदी, ससुराल, यहूदी, ये रास्ते हैं प्यार के, काली टोपी लाल रुमाल, धर्मपुत्र और मेरा साया। तो चलिए फिर पिरोते हैं मोती की माला, मतलब फिल्मों के गीतों की मोती की माला। तो आप तैयार हैं, हमें पता चल रहा है, क्योंकि आपकी टिप्पणियां आनी शुरू हो चुकी हैं। और जिन्होंने टिप्पणी नहीं की है वो चाहते हैं इस कार्यक्रम में शरीक होना, तो उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फिर गीतों का सिलसिला। ये रात फिर न आएगी, इस फिल्म के गाने के लिए बहुत सारी टिप्पणियां आ चुकी हैं। यही वाला गाना आपने भी तो नहीं चुना था, जरा टैली कीजिएगा। और अगली फिल्म हम जो सुनवाएंगे वो है आरती। तो आरती फिल्म का कौन सा गाना आप चुन रहे हैं? हमारी आपकी पसंद शायद एक हो सकती है। गाने के बोल भी बताइएगा जरा। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार का नाम अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात
इस बात का वादा कर लो, हमसे इकरार मुलाकात। फिर मिलोगी कभी, इस बात का वादा कर लो, मुलाकात का वादा कर लो। भाई मुलाकात का वादा तो जरूर करना चाहिए कि दोबारा कब मुलाकात होगी। आपने कभी किसी से वादा किया है मुलाकात का? कहीं वादा तोड़ा तो नहीं है? ये जरूर बताइएगा, क्योंकि जब मिलने का वादा करते हैं तो अपना वादा निभाना जरूर चाहिए। ये अगली फिल्म के लिए हमारे पास एक टिप्पणी आई है। एक श्रोता ने लिखा है, ताराचंद बड़जात्या जी द्वारा निर्मित मेरी पसंदीदा फिल्म है आरती, जिसमें कहानी का अंत बहुत ही भावुक मोड़ पर होता है। शुरुआत से लेकर बीच तक और आखिर तक ये फिल्म हर तरह से दिल जीतने वाली है। मीना कुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार जी का अभिनय लाजवाब है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों के नाम पढ़कर अंदाजा तो नहीं आ रहा है आज कौन सी गीतों की माला बनेगी, लेकिन फिल्मों के गीत एक से बढ़कर एक हैं। हम ये गीत माला सुनकर जरूर खुश होंगे। और उसमें सोने पे सुहागा आप, इसमें जो ससुराल फिल्म का गाना है, एक महल हो सपनों का, जिसे पूरा करने के लिए महबूब की मेहंदी लगाओ, कोई माने या ना माने हम करेंगे यहूदी का इंतजार। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी, जिसका गाना अभी सुनाया हमने। फिल्म में पुराने खंडहर की खुदाई करते पृथ्वीराज कपूर जी को एक महल मिलता है। फिल्म के हीरो विश्वजीत को शर्मिला टैगोर जी बड़े रहस्यमय ढंग से मिलती रहती हैं। फिल्म के अंत में सारा रहस्य खुल जाता है। फिल्म संगीत फिल्म की जान है। ओपी नैयर जी ने सभी गीत अपनी ही शैली से संगीतबद्ध किए, खासकर हुजूरे वाला गाना। एक श्रोता ने लिखा है, रहस्य और अपराध फिल्मों के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिज सदाना की विश्वजीत और शर्मिला टैगोर अभिनीत ये रात फिर न आएगी सबसे बढ़कर ओपी नैयर के संगीत के लिए याद की जाएगी। यद्यपि ओपी नैयर संगीतबद्ध की हुई अनेक कामयाब फिल्में हैं, लेकिन इस सामान्य रूप से सफल फिल्म में उन्होंने आशा भोसले, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम के स्वर में एक से बढ़कर एक मधुरी नहीं बेमिसाल गीतों का सृजन किया है। हम सभी की अपनी एक मनपसंद धुन है। हम सबके कानों में वही एक धुन सारे दिन बजती रहती है। और सच कहें तो विविध भारती से जो गाना सुन लेते हैं वो दिन भर हम गुनगुनाते हैं। अब चलिए अगले गाने की बारी है। आरती फिल्म के गाने के लिए बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। आप भी शरीक हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। सुनिए पहले आरती फिल्म का गाना, फिर हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाएंगे। क्या यही गाना आपने चुना था जो सुनवा रहे हैं? मोहम्मद रफी की आवाज। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं, चांदनी का नूर, आंखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे। 100 बार झिलमिलाए शमा आफताब की, अब क्या मिसाल दूं।
अगली फिल्म हमने ली है एक महल हो सपनों का। आपने कौन सा गाना चुना है? दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम्ही मेरे जन्नत के ख्वाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। आरती फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और जब किसी की खूबसूरती की मिसाल देने की बारी आती है तो अक्सर ये गाना गुनगुनाया जाता है। तो आप याद कीजिए कि क्या कभी आपने ये गाना किसी के लिए गुनगुनाया या किसी ने आपके लिए गुनगुनाया? ये भी आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो गाना है फिल्म आरती का राग खमाज पर आधारित है। इस फिल्म के संगीत निर्देशक रोशन थे। हिंदी फिल्म के जिन संगीतकारों ने रागों पर आधारित गीतों की उत्तम रचनाएं दी हैं उनमें रोशन का नाम सर्वोपरि है। रोशन द्वारा संगीतबद्ध अनेक राग पर आधारित गीत आज कई दशक बाद भी लोकप्रिय हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि आरती को 1963 के वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारों में 2 नामांकन मिले और उसने एक पुरस्कार जीता। शशिकला ने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वो वर्ष था जब मीना कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 नामांकन प्राप्त करके रिकॉर्ड बनाया था और उन्होंने साहब बीबी और गुलाम के लिए पुरस्कार जीता। और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। अब अगला जो गाना हम सुनवा रहे हैं फिल्म है एक महल हो सपनों का। तो गाना सुन के जरा देखिए कि यही गाना आपने चुना था। वैसे तो कई श्रोताओं की ओर से इस गाने के बोल लिखे हैं यही, तो आप सबकी पसंद है यही। चलिए सुनिए और इस गाने से जुड़ी हुई कोई बात साझा कीजिए। किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया,
आप सुन रहे थे एक महल हो सपनों का फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था और इस फिल्म में धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं। इसका एक वर्जन और है जो धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किया गया है गाना, इस गाने का। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये फिल्म मैंने दूरदर्शन पर देखी थी। इसी गीत का एक वर्जन और है जो धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो बचपन से विविध भारती का बहुत बड़ा चहेता हूं। आज एक सरकारी पाठशाला में शिक्षक हूं। जब भी स्कूल से वापस आता हूं तुरंत विविध भारती लगा लेता हूं। पूरा बचपन रेडियो के साथ ही बीता है। तो गानों से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होती हैं। तो जो गाने आप सुन रहे हैं, इन गानों से जुड़ी हुई कौन सी याद है वो साझा कीजिए। परवाना फिल्म का गाना अब हम सुनवाने चल रहे हैं आपको। किशोर कुमार की आवाज में, कैफी आजमी के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है। कैफी आजमी की कोई नज्म आपको याद हो तो जरा लिख डालिए वहां पर। अगर इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद है वो भी बताइए। तो अब सुनिए गाना। अगली फिल्म है ये रास्ते हैं प्यार के। ये रास्ते हैं प्यार के इस फिल्म में कौन सा गाना आप चुन रहे हैं? शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो सिमटी सी। शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी। शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। नजर चांदी बदन रेशम हंसी मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हंसी। बस एक तुम्हीं रखती हो धन लुटने का डर है। घबराई हो लुटने का डर है। घबराई हो सिमटी सी। शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा नहीं ये दिल कभी धड़का नहीं। आए गए कितने सनम मैंने मगर पूजा नहीं। तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो। तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो सिमटी सी। शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। कुछ सुन लिया ठहरे कहाँ बेताब दिल कैसे मिले अपना पता। जुल्फों की बदली जब छाई हो जुल्फों की बदली जब छाई हो सिमटी सी शर्माई सी
दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी थी शर्माई थी, इस दुनिया से तुम आई हो। इस दुनिया से तुम आई हो। परवाना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे कहा था कैफी आजमी की कोई नज्म आपको याद है, कोई और गीत जो याद आता है तो वो आप सुझा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़का परवाना बना, यहूदी धर्म बदलकर धर्मपुत्र बन बैठा था, और काली टोपी लाल रुमाल लेकर आज और कल ये रास्ते हैं प्यार के जैसे लब जिहाद में उसने आरती नाम की लड़की को सपने दिखाए, बोला हमारा एक महल हो सपनों का, तुम महबूब की मेहंदी लगाओ, ससुराल जाओगी मेरा साया साथ होगा और ये रात फिर न आएगी, सोच लो तब आरती बोली इसका निर्णय ममता जी करेंगी। इस बात के खिलाफ सारे श्रोतागण, भाई ये तो अच्छी कथा आपने बुन डाली। फिल्मों के नाम जो आज शामिल किए हैं उन फिल्मों से इन्होंने एक छोटी सी कथा बुन डाली है। तो दरअसल कहानी बुनने की कला हम सबके भीतर होती है, और फिल्मों में जब कथानक जोरदार होता है, शानदार होता है, तो वो फिल्म देखने के लिए हम बार बार लालायित होते हैं। अब देखिए ना, ये रास्ते हैं प्यार की फिल्म, न जाने कितने श्रोताओं ने इसके बारे में टिप्पणियां की हैं, और हमें लगता है कि ये फिल्म बार बार देखी गई है। और आपने कितनी बार देखी है चाहे तो बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये पिक्चर पहली बार देखी तब मुझे कोई खास नहीं लगी, जब इसे लैपटॉप पर देखने का मौका मिला तब से मैं इस फिल्म की दीवानी हो गई, और उसके बाद तो कुछ समय के अंतराल से कम 10 बार तो देखी होगी। इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं, किसे चुना जाए मैं इसे असमंजस में पड़ गई हूं। आपका असमंजस दूर करके हमने गाना सुनवाया था, फिर मिलोगी कभी, इस बात का वादा कर लो। लेकिन अब एक बात हमें लग रही है कि ये फिल्म अब हमें भी जाकर एक बार देखनी पड़ेगी। एक बार तो हमने भी देखी है, लेकिन दोबारा देखनी पड़ेगी कि क्या खास बात है जो इतनी बार आपने देखी, कि पहली बार आपको अच्छी नहीं लगी और दोबारा आपको बहुत अच्छी लगी। बहरहाल एक बेहतरीन फिल्म थी और इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, और ऐसी ही तमाम यादें होती हैं जो हम गाना सुनते हुए उसे दोहराते हैं। अब एक ऐसा ही गाना जिसमें हमारी आज की पहेली भी छिपी हुई है। फिल्म है आज और कल, तो इससे छुपी पहेली हम साझा करते हैं। पहले हम आपको याद दिला दें कि ये रास्ते हैं प्यार के अगली फिल्म होगी, उसमें से कौन सा गाना आप चुन रहे हैं और उससे जुड़ी हुई कौन सी याद है, कौन सी बात है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप अपनी टिप्पणी साझा कीजिए। www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हाँ तो दोस्तों, अब बारी है आज और कल फिल्म की। तो इसमें पहेली ये है कि इसमें आपको बताना है फिल्म के निर्देशक कौन है। फिल्म के निर्देशक का नाम ढूंढिए, और साथ में ये भी आपको बताना है कि पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, और ये भी बताइए यही गाना आपका वाला गाना है या कोई और गाना चुना था। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में घुल
क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। आज और कल फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि सुनील दत्त गा रहे हैं पर्दे पर ये गाना, मैंने चुना था ये वादियां बुला रही हैं। और हमने आपसे एक और सवाल पूछा था, फिल्म के निर्देशक का नाम, तो कुछ श्रोताओं की ओर से जवाब आया है। और श्रोता भी क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब, तो वो भी लिखें। इसका सही जवाब हम देंगे अगले गाने के बाद। एक श्रोता ने लिखा है, आज फिल्मों की सूची पढ़कर लगता है आज के सभी गीत हमेशा की तरह हीरे मोती की तरह अनमोल हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क को तरोताजा रखेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने फिल्मों के नाम से एक कहानी बनाई है जो इस तरह है। आज और कल आरती के चर्चे हर घर में गूंज रहे हैं, जब वो अपने महबूब के लिए मेहंदी लगाकर अपने ससुराल जाएगी और अपने सपनों का एक महल बनाएगी। ये सब करने के लिए आरती को प्यार के रास्तों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आरती के महबूब भी काली टोपी और लाल रुमाल लेकर इन प्यार के रास्तों में भटक रहे थे। परवाना बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस छोटा सा कथानक बुनने के लिए। अब हमने आपसे क्या कहा था, ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म का गाना सुनवाने का वादा किया था, तो कौन सा गाना आपने चुना है जो हम सुनवा रहे हैं, यही या कुछ और, कोई और? आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, जरा अंदाजा लगाइए, यही गाना? वैसे बहुत सारे श्रोता ने ये गाना चुना है, आप सबने कौन सा गाना चुना है, अपनी पसंद भी तो बताते चलिए। होशियां ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां है, ये खामोशियां ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियां ये तन्हाइयां। पिछली बार आपने ये गाना कब और कहां सुना था, ये फिल्म कहां देखी थी, और ये भी बताइए कि कभी क्या मंच पर ये गाना गुनगुनाने का मौका मिला, किसी खास अवसर पर गाने का मौका मिला? ये सर्दी का मौसम बदन कांपे थर-थर, ये सर्दी का मौसम बदन कांपे थर-थर, ये है बर्फ के ढेर या संग मरमर, बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है
मरने जवां ये खामोशियां। अगली फिल्म है महबूब की मेहंदी। महबूब की मेहंदी फिल्म का कौन सा गाना आप चुन रहे हैं? न पर्दा है कोई, न है कोई चिलमन, जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन हो, जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन। कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान ये खामोशियां ये तन्हाइयां। ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे। और हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, फिल्म थी आज और कल। आपसे पूछा था किस हीरो पर फिल्माया गया है ये गाना और फिल्म के निर्देशक का नाम। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया है गाना और हीरोइन नंदा, फिल्म के निर्देशक वसंत जोगलेकर। और अब अगली पहेली की बारी आ चुकी है। अगली पहेली है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आपको पूछना है कलाकारों के नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी बताना है। तो बताइए पर्दे पर कौन है कलाकार जो गा रहे हैं ये गाना और साथ में संगीतकार का नाम बूझिए। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आज और कल सुनील दत्त और नंदा पर फिल्माया गया है और फिल्म के निर्देशक वसंत जोगलेकर। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनवाया, मन करता है कि सुनते ही रहें। दरअसल ये ऐसे सुनहरे दौर के गाने हैं जिन्हें सुनते हुए हमें लगता है कि हम इसे दिन भर सुनते रहें तो जी नहीं भरेगा। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की हाय।
कदर तू खफा हुई, बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई, छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। अगली फिल्म कौन सी है ये अंदाजा लगाया आपने। फिल्म होगी अगली काली टोपी लाल रुमाल। इसका कौन सा गाना आप चुन रहे हैं? कहीं हम जो सुनवाएंगे वही गाना तो नहीं? चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी, चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी, बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं शिकन पड़ी। मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है, अदा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। महबूब की मेहदी फिल्म का गाना आपको हमने सुनवाया। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे। संगीतकार का नाम अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारी पहेली थी। आपसे हमने पूछा था संगीतकार का नाम और कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन। तो अभी कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुछ श्रोताओं के जवाब का इंतजार है। जब बहुत सारे श्रोता हमें बता देंगे उसके बाद हम देंगे आपको सही जवाब। फिलहाल बता दें कि एक श्रोता ने लिखा है कि महबूब की मेहदी 1971 में बनी हिंदी फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण एच.एस. रवेल ने किया। फिल्म में राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। चलिए ये जवाब तो आ गया और आप टैली कर लीजिए कि क्या आपने भी यही लिखा है। और अब संगीतकार का नाम फिलहाल नहीं बता रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गाना बचपन से आज तक सिर्फ विविध भारती से सुन रहे हैं। ये कई दूसरे गाने के लिए लिखा है इन्होंने और ये ओरिजिनल साउंड में भी है। दरअसल विविध भारती से जो भी गाने बजते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं, कोई रिमिक्स नहीं होता है इन गानों में। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पूरे समय चलती रहती है, पूरे टाइम। तो ये गाना विविध भारती पर ही सुना था पिछली बार, जब हमने आपसे पूछा था कि पिछली बार आपने ये गाना कब और कहां सुना था। फिल्म आज और कल के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि इसे देखते हुए काली टोपी लाल रुमाल, ये रास्ते हैं प्यार के जैसे पथ पर, अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में एक महल हो सपनों का कि ख्वाब सजाए, ये रात फिर ना आएगी कि उम्मीद में वो परवाना जैसे ही महबूब की मेहंदी के लिए अग्रसर होता है, वैसे ही अपने ससुराल से आ रहे आरती संग अपने दोस्त धर्मपुत्र से उसकी मुलाकात होती है। फिर वो उन्हें अपने महल में आमंत्रित करता है। तभी मेरा साया से डरे यहूदी को देख टूटती तंद्रा से अपने को वो बेड पर ही पाता है। फिर तो दरअसल ये माला गूथी है हमारे एक श्रोता ने, मतलब फिल्मों से माला गूथी, फिल्मों के नाम से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। अब हमने आपसे क्या कहा था, आपको याद है? काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गाना सुनवाएंगे। तो आपने कौन सा गाना सुना है, जरा मैच कीजिए। यही है वो गाना या कोई और गाना? आपने कौन सा गाना चुना था, जरा वो भी बता दीजिए। ये फिल्म आपने सिनेमा हॉल में जरूर देखी होगी। कहाँ, किस शहर में देखी थी? तो सनम लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम।
रे, बन के दीवाना न माने रे जिया। हो जी हो, प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रतिया। हाय प्यार किया तो प्यार किया, तेरी कसम लागी छूटे ना। हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। दूर हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। दूर हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। हो जी हो, सोच ले फिर से, एक गरीब दीवाना है तेरा। सोच लिया जी, सोच लिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजें थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। श्रोताओं ने ये लिखा है कि विविध भारती पर ही ये गाने हम सुनते हैं, ये बेहतरीन गाने। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गीत माला काफी दिलचस्प है, ऐसे फिल्मों की फेहरिस्त से ज्ञात हो रहा है। इतना तो सत्य है कि सभी गाने सुमधुर होंगे। अब गानों को पिरोने वाली धागों को ढूंढते हैं। हमें लगता है कि धागे अब तक ढूंढ चुके होंगे। अगर आपके पास कोई सुरीला धागा है तो लिख डालिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर अभी भी वक्त है आपके पास। अब पहली जो पूछी थी महबूब की मेहंदी फिल्म से, कलाकारों का नाम पूछा था वो तो बता दिया, लीना चंदावरकर और राजेश खन्ना। श्रोताओं ने भी बिल्कुल सही बताया है। संगीतकार का नाम हमने पूछा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कुछ श्रोताओं ने गलत बताया, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुनील दत्त कह रहे हैं, आज और कल विविध भारती की ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। वहीं आरती मीना कुमारी कह रही हैं, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल, ए विविध भारती राही। यहूदी दिलीप कुमार कह रहे हैं, ये मेरा दीवानापन है। विविध भारती के प्रति साधना कह रही हैं, नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके हाय, जब जब मेरा साया का ये गीत विविध भारती पर सुना दे हाय। क्या बात है। तो चलिए अब यहूदी फिल्म का ही गाना सुन लिया जाए। तो आपने कौन सा वाला गाना चुना था? यही मुकेश की आवाज में ये गाना है। मुकेश के गानों से जुड़ी हुई यादें आप साझा कर सकते हैं। तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है।
मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। अगली फिल्म है धर्मपुत्र। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा। यहूदी फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। और मुकेश की आवाज में जब गाना सुनते हैं तो आपको याद आता होगा बचपन के या पढ़ाई के दिनों के, छात्र जीवन के दिन, क्योंकि उस समय मुकेश के गाने बहुत गाए जाते थे, खास तौर से दर्द भरे गाने। आपको याद होगा कि छोटी छोटी पुस्तिकाएं दुकानों पर मिलती थी, उन पुस्तिकाओं में मुकेश के दर्द भरे गीत या मुकेश के दर्दीले गीत नाम से वो पुस्तिकाएं मिलती थी, और हम सब दुकानों पर जा जाकर ढूंढ ढूंढ कर खरीदते थे। तो आपको अगर याद है ऐसी कोई बात तो हमें ज़रूर बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और शैलेंद्र जो इसके रचनाकार, उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म यहूदी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, मुकेश जी का बहुत ही दर्द भरा गीत है, मुझे बेहद पसंद है। और एक श्रोता ने लिखा है कि इसके पहले जो गाना सुनवाया था उसके लिए कि ये गीत हमने अंताक्षरी में गाया पर सही नहीं गाया, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये गाना मन से मत बनाओ। फिर जब अंताक्षरी खत्म हुई तब हमें ये सबको गाना सुनवाया। गानों से जुड़ी हुई तमाम यादें दोस्तों हमारे भीतर छिपी होती हैं, जब गाना सुनते हैं तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आप अपनी यादों को खंगाल कर साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है मेरा साया फिल्म से जुड़ी हुई बात, लिखा है कि मेरा साया फिल्म 1966 में आई थी, जिसका निर्देशन किया था राज खोसला ने। फिल्म एक मराठी फिल्म पथलक का रीमेक थी। 60 के दशक में अभिनेत्री साधना ने 3 ऐसी मशहूर फिल्मों में अभिनय किया जिनमें वो रहस्यात्मक किरदार में नजर आईं। ये फिल्में हैं मेरा साया, वो कौन थी और अनीता। ये फिल्में मकबूल तो हुई ही, इनका संगीत भी सदाबहार रहा और इसके गाने खूब गुनगुनाए गए। लेकिन अभी हम धर्मपुत्र फिल्म से ये गाना हम सुनवा रहे हैं, तो क्या आपने भी यही गाना चुना था या कोई और? आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार का नाम चाहें तो आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपुत्र फिल्म हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया। पकड़ने की धुन में दो अजनबी
धर्मपुत्र फिल्म की ये कव्वाली आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत। श्रोताओं ने संगीतकार का नाम बताया और लिखा है एक श्रोता ने कि ये आचार्य चतुर्सेन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। ये यश जी का दूसरा निर्देशन, ये भारत के विभाजन पर आधारित फिल्म थी और उनके भाई यश जी के भाई BR चोपड़ा ने इसका निर्माण किया था। बिल्कुल सही बताया। और मुकेश के गाने के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि हमें बहुत पसंद है ये गाना, इस गीत के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इस गीत को सुनकर कभी आंखें भर सी आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी ने ज्यादातर गाने राज कपूर के लिए गाए हैं, उनकी आवाज में जो कशिश है गाने मन में उतर जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुकेश वो गायक हैं जिनकी आवाज दर्द के साथ रोमांटिक गीतों में भी लाजवाब लगती है, दर्द सुना रहे और रोमांटिक सुनते ही रहते हैं। और बहुत सारे श्रोता मुकेश से जुड़ी हुई अपनी बात साझा श्रोताओं ने की है। सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।